देखिए वो उसमें 10 बीघा का जमीन था, एक भाई ने लिख दिया, एक भाई ने नहीं लिखा। एक भाई जो नहीं लिखा उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम भी लिख दो, तुम ही लिख दो, तो उसने नहीं लिखा, इसी में चल रहा था केस बहुत दिन से चल। अगर बुलडोजर से न्याय होता तो इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट स्थापित नहीं होता है। अगर बुलडोजर से इस देश के अंदर अगर न्याय होता तो इस देश के अंदर संविधान नहीं बनता। बुलडोजर तो सब पर चलेगा जो नाजायज ढंग से जो किए हुए है जमीन, सरकार की जमीन जो भी अनथराइज किए हुए है उस पर चलता है, उसका निजी जमीन पर थोड़ी चल रहा है। नामों भूल जाते हैं उनका रह रहा है। ठीक है, योगी बाबा जो अपने क्षेत्र में अपने राज्य में सत्ता में रह के जो बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं और दिन दहाड़े हत्या करवाने का काम कर रहे हैं, ये बंद कर दें वो पूरी तरह से। ठीक है, और जनता को गुमराह करना बंद कर दें वो। ठीक है, जनता को गुमराह करके आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? जब आप हिंदू का जान ले रहे हैं आप, तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? आप लोगों को चुतिया बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। गुमराह करना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए गुमराह करना योगी जी, नहीं तो जनता, हिंदुस्तान की जनता आपको इस बार बता देगी 2024 के चुनाव में। हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। दोस्तों, आपने जैसा कि हमारे चैनल पे वीडियो देखा होगा, मैं देवरिया से होके आ रहा हूं और अभी मैं पटना जंक्शन पे हूं। किस तरह से नरसंहार किया गया है, दो परिवारों के विवाद में 6 जान चली गई है, जो ज़मीनी मामला थी उस पर क्या कहते हैं। अक्सर बिहार में ऐसी कुछ कांड होती है तो बिहार को जंगल राज से नवाजा जाता है। क्या यूपी की इस घटना पे सरकार का क्या एक्शन रहेगा? किस देवरिया हत्याकांड में लोकल प्रशासन की गलती है। ये जमीन संबंधी जितना भी विवाद होता है इसके लिए लोकल जो है रेवेन्यू अफसर जवाबदेह होता है, पुलिस अफसर जवाबदेह होता है। इन लोगों पर कार्रवाई होने पर जोगी नाथ को वही को काम है कि जाकर वो तो देवरिया में जाकर देखें, उसके कहीं ना कहीं आप जो बुलडोजर सुनिए, बुलडोजर तो सब पर चलेगा जो नाजायज ढंग से जो किए हुए है जमीन, सरकार की जमीन जो भी अनथराइज किए हुए है उस पर चलता है, उसका निजी जमीन पर थोड़ी चल रहा है। वो उसमें 10 बीघा का जमीन था, एक भाई ने लिख दिया, एक भाई ने नहीं लिखा। एक भाई जो नहीं लिखा उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम भी लिख दो, तुम ही लिख दो, तो उसने नहीं लिखा, इसी में चल रहा था केस बहुत दिन से चल रहा था। अब तो ये सीओ की जवाबदेही है, कानूनों की जवाबदेही है कि वो उसको ठीक करे, लेकिन लोकल प्रशासन उलझाए रखा, नहीं लिया काम, लोकल पुलिस में नहीं लिया, तो इन लोगों का कार्रवाई करना चाहिए। नतीजा घटना हो गया, घटना हो तो उन लोगों को डिसमिस करो, डिस्चार्ज करो, सस्पेंड करो लोकल को, ये सब कार्रवाई करो। अब इसके लिए जोगी क्या जवाब दे? जोगी तो उसको वही देखेंगे। अरे लॉ एंड ऑर्डर, आपके यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर नीतीश देख रहे हैं कि यहाँ की जीआरपी देखेगा? ऐसा बात करते हैं आप यहाँ हमारे किसी मारामारी कर दिए तो गृह नीतीश जाके देखेंगे, जीआरपी देखेगा? जीआरपी नहीं देखेगा तो जाएगा जेल। ऐसा बात करते हैं आप, सीधे चल जाते हैं। आप कहिए किसी भगवान क्यों नहीं देख रहे हैं? भगवान को नहीं देख रहे, ये पब्लिक कह रही है। पब्लिक है तो आप पब्लिक की जितनी बुद्धि जिसको जितना रहेगा वो बोलेगा। भाई हम कहते हैं आपके यहाँ कोई खबर कोई मार दिया या आपको मर्डर कर दिया तो आप नीतीश कुमार के जाओ, यहाँ लोकल पकड़ जाए, आप मारपीट कर रहा तो लोकल वाला ये रोकेगा आपको कि क्यों मारपीट कर रहे हो? इसको नीतीश कुमार नहीं आएंगे रोकने के लिए। जैसा कि अभी मैं पटना स्टेशन पे आपसे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं घटना स्थल से होके आ रहा हूँ और वहाँ ग्रामीणों का कहना है कि कहीं न कहीं जो भाई जमीन लिखा है वो मेंटली खराब था। खराब था, वो आधा पागल था। और पागल टाइप के लोगों से जमीन लिखवा लेना ये कहाँ तक की इंसानियत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, इंसानियत अपने जगह है, ये देश इंसानियत से नहीं चलता है, यह देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अगर संविधान के दायरे में रहकर वो घटनाएं हुई है, अगर लिखवा भी लिया गया गलत तरीके से, तो इस देश का न्यायालय है, न्यायालय में जाकर वो अपनी बात को रखते, वहाँ से इसकी फैसला सुनिश्चित की जाती है। क्या लगता है आपको? 13 साल से झगड़ा चल रहा था, वो अपनी कोशिश मैंने कहा ना, टोटली योगी आदित्यनाथ की विफलताओं का परिणाम है ये, नरेंद्र मोदी की विफलताओं का परिणाम है ये। नहीं, भगवान को व्यक्ति का विफलताओं का परिणाम है, भगवान की विफलता जीता जागता सबूत है कि 2 परिवार का नरसंहार हो गया, ये 2 परिवार का नरसंहार हो गया। योगी आदित्यनाथ चुप बैठे हुए, नरेंद्र मोदी शांत बैठे हुए, चूंकि इनके मुंह में दही जमा हुआ है, ये कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये तो नेता समझ रहे हैं ना, हम पब्लिक वाली बात नहीं ना हुई। हम कहते हैं यहाँ आप कहिए कि आप यहाँ जो हो गया नरेंद्र मोदी नहीं, हम कहेंगे भगवान दोषी है, इसका मतलब है आप भगवान को दोषी ठहरा दीजिए। दिल्ली में बैठा वाला क्यों दोषी कराए? भगवान को दोषी ठहरा दीजिए, कोई भगवान करवा दिया। अरे साहब, आप ये कॉमन सेंस की बात है, यहाँ कुछ गड़बड़ होता है, लोकल प्रशासन है, जमीन का झगड़ा है। इतिहास आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर एक लड़की को जमीन को जो झगड़ा है, जमीन का जो झगड़ा है, ये सब लोकल सीओ को, थाना प्रभारी को
DSP को, DM को सबका मालूम जब था तो क्यों नहीं कार्रवाई किया? तो चलिए इस चीज का मैं आपके नहीं बातों किया से तो- देखिए आपके बातों को मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन पे क्या एक्शन रहेगा योगी जी का? इतना बड़ा नरसंहार हो हम गया, प्रशासन- परिवारों का खात्मा हम हो गया। प्रशासन से रिटायर हुए हैं और प्रशासन की नब्ज को जानते हैं, क्यों होता है, क्यों होता है घटना, और घटना होने के बाद क्या होना चाहिए, ये हमको अच्छी तरह मालूम है, समझे ना। सारा जिंदगी बाल पका दिया हम पुलिस अफसर के रूप में। ये जो है ये लोकल प्रशासन की सोराना गलत कर्मी है। CO रेवेन्यू अफसर जमीन संबंधी जहाँ मर्डर होता है उसके लिए जवाबदेह रेवेन्यू अफसर होता है, जो जमीन को रहते समय रहते नहीं सुलझाया, विवाद बढ़ता गया। अच्छा, विवाद जब इसके बाद आपको थाना भी जानकारी है, थाना को भी प्रिकॉशनरी मेजर रहना चाहिए था। दोनों पार्टी में झगड़ा है तो जैसे झगड़ा हुआ लगे सारा दोनों पार्टी को बंद कर देते हाजत में, दोनों पे 107 का बॉन्ड लिखवाते, SDO के दोनों को भेज देते, दोनों हाथ भी लिखवाता, बॉन्ड लिखवाता, काहे को झगड़ा होता। तो ये सब होना चाहिए। तो इसकी जोगी नहीं करेंगे जी, जोगी का ही काम है। कल तो कहिए कि नहीं जोगी जी की छोड़िए, भगवानी जी को हम कहेंगे। जब तुम देवरिया से जा रहे हो कल लखनऊ, तो लखनऊ देवरिया से तो भगवान के पास क्यों चल जा रहे हो? उन्हीं को दोषी ठहरा दो। देश के अंदर बुलडोजर से न्याय नहीं होता है। अगर बुलडोजर से न्याय होता तो इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट स्थापित नहीं होता है। अगर बुलडोजर से इस देश के अंदर अगर न्याय होता तो इस देश के अंदर संविधान नहीं बनता। बुलडोजर से ही उसका न्याय किया जाता। इस देश के अंदर संविधान नहीं बनता, मनुस्मृति के द्वारा इस देश के अंदर न्याय दिया जाता। इस देश के अंदर संविधान की क्या आवश्यकता पड़ता? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने की क्या आवश्यकता पड़ता? क्योंकि इस देश के अंदर असली बुलडोजर जिसको कहा जाता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी को न्याय मिल सकता है, बुलडोजर से नहीं मिल सकता है। हम उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ ये लड़ाई चलेगी। अच्छा, ये दोनों परिवार का जो हत्याएं हुई है, ये सरकार की विफलताओं का सबसे बड़ा परिणाम है। ये सरकार पहले 2017 से लेकर 23 के बीच में या इस पूरी विफलता का परिणाम दिखता है। जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति का हत्या कर दी जाती है, गोली चल जाती है, तब भी सरकार के मंशा पर सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन ये पूरी तरह साबित हो गया इस राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि वहाँ पे किस तरीके की सरकार चल रहा है। किसी खास लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है तो किसी लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ये प्रोटेक्शन वाली बात क्यों चल रही है? जब 2017 का पहले से मामला जब चल रहा था तब आपकी वहाँ प्रशासन क्या कर रही थी? उनके फैसला क्यों नहीं करवा पा रही थी? ये सवाल आपसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये बात क्यों नहीं पूछा जाए आपसे? वहाँ के लोगों के साथ इस तरह का झगड़ा है लगातार चल रहा है और बहुत ज़्यादा बद से बदतर वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर हो चुका है। ये टोटली मीडिया में ड्रामा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन है और उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। ये टोटली मीडिया के थ्रू ये चल रहा है। वहाँ के जो लॉयर है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि इस राज्य के अंदर पूरी तरह से विफल है ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। क्या लगता है